बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। समुद्री तूफ़ान जो कि बहरा अरब में बनने जा रहा है, इसके मुतालिक काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है वो कमेंट्स कर रहे थे। और सबसे पहले जो है वो हम अपडेट करेंगे इस साइक्लोन के मुतालिक, क्योंकि हमने वेपर जो है को भी मॉनिटर किया था, उसकी अपडेट्स दी थी बर वक्त। पाकिस्तान और भारत के जो साहिल हैं, इन साहिलों को कितना जो है वो ख़तरा होगा इस आने वाले समुद्री तूफ़ान तेज़ के चलते हुए। और अगर ये समुद्री तूफ़ान बनता है, इस वक्त इस सिस्टम की क्या कंडीशन है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा क्या मुमकिन जो है वो ट्रैक होगा इस समुद्री तूफ़ान का, इसके मुतालिक हम कुछ बात करेंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि समुद्री तूफ़ान के बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं या ज़रूरी होते हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो हम सी सरफेस टेम्परेचर को देखते हैं, यानी कि ओशन टेम्परेचर जो होता है, जो कि इस वक्त अगर हम बहरा अरब का देखें तो बहरा अरब का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के पास है, क्योंकि इस वक्त पॉजिटिव IOD चल रहा है, यानी कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि विंड शेयर, अगर विंड शेयर वर्टिकल विंड शेयर जो है वो ज़्यादा होता है तो वो एक समुद्री तूफ़ान के बनने की राह में रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये दो फैक्टर जो है वो फ़िलहाल बहुत ही जो है वो सपोर्ट करेंगे इस सिस्टम को आने वाले दिनों में। ताज़ा तरीन इस सिस्टम की अगर हम सूरत हाल के ऊपर नज़र डालें तो थोड़ा सा पीछे, यानी कि साउथ ईस्टर्न अरबियन सी में लक्षद्वीप के पास एक हवा का कम दबाव इस वक्त जो है वो बन चुका है, जो मज़ीद आने वाले 24 घंटों के दौरान शिद्दत अख्तियार करेगा। अगले 24 घंटों के दौरान ये जो सिस्टम है ये वेल मार्क लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर से। तो जब भी कोई साइक्लोन बनता है तो सबसे पहले जो है वो लो प्रेशर एरिया बनता है, जहाँ पर सर्कुलेशन भी हो सकती है। सर्कुलेशन के बाद जो है वो लो प्रेशर के बाद वेल मार्क लो प्रेशर, और वेल मार्क लो प्रेशर के बाद कोई सिस्टम जो बनता है वो डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के बाद फिर डीप डिप्रेशन और कैटेगरी 1 के साइक्लोन की तरफ कोई भी जो है वो सिस्टम ट्रैवल करता है। क्योंकि इक्वेटर के पास जो भी सिस्टम बनते हैं तो हम उन तमाम तर सिस्टम्स को जो है वो ट्रॉपिकल सिस्टम कंसीडर करते हैं, जो कि मज़ीद ट्रॉपिकल स्टॉर्म से जो है वो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरफ जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो इस मैप के अंदर दो सिस्टम नज़र आ रहे हैं, जो कि 24 अक्टूबर का ये मैप है। एक सिस्टम जो है वो GFS का ये मैप है, एक सिस्टम भारत के साहिलों के पास खलीज बंगाल में नज़र आ रहा है, और एक ओमान के साहिलों के साथ। तो अगर ये समुद्री तूफ़ान जिस तरह से अब लो प्रेशर एरिया बन चुका है, मज़ीद अगले 24 घंटों के दौरान ये वेल मार्क लो प्रेशर बनेगा, और फिर वेल मार्क से ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की तरफ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 21-22 तारीख को ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो है वो शक्ल अख्तियार कर सकता है सिस्टम, यानी कि 23-24 तारीख के आसपास। तो इस सिस्टम का जो रुख होगा वो शुमाल मगरिब की तरफ होगा, यानी कि ये शुमाल मगरिब की तरफ हरकत करता हुआ पॉसिबिलिटी ये है कि ओमान, यमन की तरफ, ओमान या फिर यमन की तरफ जाए, क्योंकि अक्टूबर में जितने भी साइक्लोन बने हैं इस सीज़न का, ये पोस्ट मानसून सीज़न का ये पहला साइक्लोन होगा अपनी नौयत का। तो ये सिस्टम, इसके ज़्यादातर जो है वो चांसेस ये हैं कि ये ओमान और फिर यमन की तरफ जाए और स्ट्राइक करे। अगर हम इसकी शिद्दत की बात करें तो वो फ़िलहाल जो है वो कबल वक्त है, लेकिन ये मुमकिन है कि जो समुद्री तूफ़ान बन रहा है या बनने जा रहा है, इसकी शिद्दत कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 तक रह सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये मज़ीद डीप सेंट्रल अरबियन सी में, यानी कि अरबियन सी के वस्त में पहुंचता है, तो अरबियन सी जाना जाता है कि जो है वो बड़े समुद्री तूफ़ान को इस हमारे अरबियन सी ने जो है वो पहले माजी में भी जो है वो जन्म दिया है। तो इसमें जो है वो कोई शक नहीं है कि जो समुद्री तूफ़ान बनेगा ये ताकतवर होगा, और इसकी शिद्दत 3 से 4 कैटेगरी तक रह सकती है। मुख्तलिफ मॉडल्स इस सिस्टम के मुख्तलिफ रूट बता रहे हैं, लेकिन ये अभी जो है वो जब तक कोई सिस्टम बन नहीं जाता, ये कबल वक्त है कि हम उसके रूट की जो है वो पेशगोई करें कि ये कहाँ पर जाएगा। चांसेस हैं कि जब ये सिस्टम बन जाएगा सेंट्रल अरबियन सी में, जिस तरह से GFS जो है वो शो कर रहा है कि ये फिर ओमान के साहिलों के पास पहुंचकर कर्व करे पाकिस्तान के साहिलों की तरफ या भारत के साहिलों की तरफ। तो अगर ये कर्व करता है तो इससे चांसेस ज़्यादा होंगे कि पाकिस्तान के साहिल इलाकों के साथ आके स्ट्राइक करे या टकराए, लेकिन फ़िलहाल ये कहना कबल वक्त नहीं होगा। तमाम तर अथॉरिटीज़ जो है वो अलर्ट पर रहेंगी इस सिस्टम के बायस, जैसे ही अभी महकमा मौसमियात की तरफ से कोई अलर्ट नहीं आया, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के साहिलों से दूर बन रहा है समुद्री तूफ़ान। जब बन जाएगा तो उसके बाद तमाम तर जो है वो सूरत हाल के पेश नज़र इक़दाम किए जाएंगे। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि ये ओमान और फिर यमन की तरफ जाए। पाकिस्तान की तरफ आने के जिस तरह से GFS दिखा रहा है, वो तब जो है वो चांसेस होंगे जब सब ट्रॉपिकल रिज हमें जो है वो इन अरब ममालिक के पास बनती हुई दिखाई दे, जिसके बायस ये जो समुद्री तूफ़ान है ये ट्रैवल करके, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो फ़िलहाल हवा का कम दबाव
बहिर अरब में बन रहा है। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि हवा का कम दबाव बन रहा है जो कि मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत अख्तियार कर रहा है तमाम तर साजगार हालात के चलते हुए, और हम इस सिस्टम को मॉनिटर करेंगे और वक्तन फ़वक्तन जो है वो आप दोस्तों तक इसकी जो है वो बर वक्त पेशगोई जो है वो पेश करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद है तो लाइक करें वीडियोस को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें।